एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर, जहाँ हर चीज में सादगी और अपनापन था। 11 साल की दिया, जो हमेशा कुछ नया खोजने के चक्कर में रहती थी, उस दिन अपनी दादी के पुराने संदूक से खेल रही थी। तभी उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें कुछ सुरंगें और एक भूतिया हवेली का जिक्र था। दादी की आंखें डर गई। उस हवेली के पास मत जाना बेटा, वहां कोई नहीं जाता। दिया ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रुद्र को दिखाया। दोनों ने मिलकर नक्शे को समझने की कोशिश की। नक्शा किसी सुरंग की ओर इशारा कर रहा था, जो पुरानी हवेली तक जाती थी। हवेली अब खंडर बन चुकी थी, लेकिन गांव में उसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थी। दिया और रुद्र ने एक गुप्त योजना बनाई, रात को चुपके से हवेली तक जाने की। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता शेरू भी था। अगले दिन रात को तीनों निकले और हवेली के पास जाते ही शेरू भौंकने लगा। हवेली के पीछे झाड़ियों में उन्हें एक छोटी सी दरार दिखी, जो जमीन के नीचे जा रही थी। वही सुरंग थी। दोनों ने टॉर्च जलाई और नीचे उतर गए। अंदर अंधेरा और धूल भरी हवा थी। दीवारों पर कुछ पुराने प्रतीक बने थे और एक जगह लिखा था, सच जानने की हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। चलते चलते उन्हें एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने सिक्के थे। डायरी किसी राजा के खजाने की कहानी बता रही थी, जिसे मुगल आक्रमण के समय यही छुपा दिया गया था। जैसे ही वे वापस निकलने लगे, किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? दिया ने चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। रुद्र डर गया, लेकिन दिया ने कहा, अगर अभी डर गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि पीछे कौन है। वे चुपचाप आगे बढ़े। अचानक एक लंबा आदमी उनके सामने आया। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा। दिया ने झुककर मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में झोंक दी। दोनों बच्चे तेजी से भागे और गांव की ओर दौड़ गए। शेरों ने भी उस आदमी पर हमला कर दिया। अगले दिन उन्होंने डायरी और सिक्के गांव के पुराने मास्टर जी को दिखाए। मास्टर जी ने बताया कि ये सिक्के 400 साल पुराने हैं और ये किसी राजा के खजाने से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि कई सालों से कोई उस खजाने को ढूंढ रहा है। रात को दिया के घर किसी ने खिड़की से चिट्ठी फेंकी। खजाना तुम्हारा नहीं है, दूर रहो। दिया और रुद्र ने तय किया कि अब तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने फिर से सुरंग में जाना तय किया। इस बार उन्हें एक लोहे का डिब्बा मिला, जिसमें कोड वाला ताला था। डायरी में लिखे शब्दों और हवेली की दीवारों पर बने चिन्हों से उन्होंने कोड को हल किया। वीरता ही सच्चा उत्तर है। डिब्बा खुल गया। उसमें एक पुराना नक्शा था, खजाने की अंतिम जगह का। नक्शा उन्हें हवेली के नीचे एक और दरवाजे की ओर ले गया। वहां एक अजीब यंत्र था, जिसे खोलने के लिए एक साथ दो लोगों को एक गुप्त मंत्र बोलना था। जैसे ही वे दरवाजा खोलने लगे, वही लंबा आदमी आ पहुंचा। उसने कहा, अब खजाना मेरा होगा। उसने दोनों बच्चों को दूर किया और खुद दरवाजा खोलने लगा। दिया ने एक पत्थर उठाकर दुश्मन को बेहोश कर दिया। दरवाजा खुला। अंदर एक चांदी और सोने से भरा पुराना कमरा था। उसमें राजा का सिंहासन और एक संदेश था। सच्चा खजाना साहस है, और जिसने इसे पाया वही असली उत्तराधिकारी है। दिया और रुद्र ने खजाना गांव के सरपंच को सौंप दिया। अगले दिन गांव भर में ढोल बजा। हमारी नन्ही जासूस दिया को सलाम। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।